एल्गोरिथम्स करनी ना, हमारे पास एल्गोरिथम से लिखवा देते हैं। बच्चे कह रहे थे कुछ बबल सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज वगैरह, इनकी एल्गोरिथम्स कैसे लिखी जाती हैं वो समझा देते हैं। एक आपको अभी करवाई थी हीप सॉर्ट की एल्गोरिथम, किस तरह से लिखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं बबल सॉर्ट की, सबसे पहले बबल सॉर्ट की बात कर लेते हैं, उसकी एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। ये जो सॉर्टिंग है, इनके प्रोग्राम भी आ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करो, आपको प्रोग्राम के थ्रू भी करना। अगर हमें प्रोग्राम आते हैं बनाने, प्रैक्टिस है, तो हम सॉर्टिंग भी उसकी इजीली लिख सकते हैं, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं उस सॉर्टिंग की इजीली। ठीक है। बबल सॉर्ट का प्रोग्राम आपको वो प्रोग्राम नहीं करवाया था, वो कॉन्सेप्ट समझाया था डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो अगर हमें बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम लिखनी तो किस तरीके से लिखेंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, बबल सॉर्ट में होता क्या है, किस तरह से काम होता है। कोई एक एरे दिया होता है, उस एरे में 1 बाई 1 हमें क्या चलाना पड़ता है, पासिस चलाने पड़ते हैं, लूप चलाना पड़ता है। उसके साइड वाले को हमें कंपेयर करना होता है एलिमेंट से, और उसको कंपेयर करके फिर हम देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। चलो भाई रोहित, अपना माइक्रोफोन ऑन करो। और आप यस सर। ये बताइए कि अगर मुझको फंक्शन लिखना है एक बबल सॉर्ट का, पाइथन में एरे एरे की की पहले जगह हम हम क्या लेते हैं, लिस्ट लेते हैं। लिस्ट लिस्ट लेंगे, हाँ लिस्ट ठीक लेंगे है। सर। मान एक लिया लिस्ट होगी हमारे हमारे पास पास, ए उसके नाम अंदर की एलिमेंट। लिस्ट है, जो ए एरे मान लेते हैं, वही ए मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है। अब ए इक्वल टू मान लिया कोई भी, उसमें हमने नंबर डाल दिए जिनको हमें सॉर्ट करना है, जैसे 5, 3, 8, 6, 7, 2, ये हमें है यहाँ पे। अब इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना है, किस तरह से करेंगे। तो डेफ से फंक्शन लिखा जाता है। मान लिया बबल सॉर्ट हमें लिखना है, तो हमने बबल नाम से एक फंक्शन लिख लिया। क्या पास करना है इस फंक्शन में, इस ए को पास करना। एक पास फंक्शन करना काम कब करेगा, जब इसको कॉल करी जाएगी, तो हम यहाँ और पे कॉल कर लेते हैं। कॉल में क्या कॉल करा हमने, बबल में, बबल में हम कॉल कर लेते हैं कि भाई बबल में इस ए को पास करके, और इसको बाद में हमें प्रिंट कराना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि sorted एरे हमारे पास हो जाएगा। वैसे तो बेसिकली मेथड होते ही हैं पाइथन में सॉर्ट करने के, ठीक है, कि किस तरह से, लेकिन हमें यहाँ पे बबल सॉर्ट का करना। एल्गोरिथम लिखने के लिए हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको एल्गोरिथम लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है। प्रोग्राम भी आ गया, तो प्रोग्राम भी लिख देंगे। यहाँ पे हम ओरिजिनल एरे प्रिंट करा देते हैं, ओरिजिनल एरे में केवल ए को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। एरे लिख दो, लिस्ट लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो अगर वहां पे कर रहे हैं, हम पाइथन से कर रहे हैं, तो हम लिस्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट ये है हमारे पास, और ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है। इम्प्लीमेंट करनी हमें बबल सॉर्ट से। तो क्या होता है बबल सॉर्ट में, सबसे पहले लूप चलते हैं। कितने लूप होते हैं बबल सॉर्ट में, हाँ, दो लूप चलाएंगे सर, दो लूप दो चलेंगे। लूप चलते हैं। ओ एन स्क्वायर होती है इसके कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। और बेस्ट केस यस में सर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ एन होती है। ओ एन। रीजन बेस्ड सॉर्टिंग होती है, बेस्ट केस में ओ एन होती है, और जो हमारे पास एवरेज है, वर्स्ट केस है, उसमें ओ एन स्क्वायर होती है। तो बताओ लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। फोर लूप ले लेते हैं एक, आई का, इन कहाँ से कहाँ तक चलाना, जीरो से सर लेके, स्टार्टिंग से ही चलाने हैं, जीरो से लेके जीरो एन से माइनस वन। लेके, मतलब रेंज लगा देते हैं यहाँ पे, रेंज से चल यस जाएगा। जीरो से लेके यस जो सर। भी हमारे पास इस लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ होगी, लेंथ ऑफ क्या, ए। ए। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना, लेंथ ऑफ ए तक चलाना हमें, या ए माइनस, लेंथ ऑफ ए माइनस 1 तक चलाना, कितने तक चलाना, ये थोड़ा सा समझनी है चीजें। क्योंकि जीरो से चलनी तो लास्ट वाली, पहला लूप क्या बताता है, पास को बताता है, कितने पास होंगे। भाई यस लेंथ सर। ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ पे कितनी है इसकी लेंथ, कितने एलिमेंट है, छः। छः हैं। यहाँ पे 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट है, जब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ 5, 3, 8, 6, 7, 2, ये लिखा हुआ है, 6 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है ये। अब इन 6 एलिमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं ये लिख दूंगा, तो हमारे पास कहाँ तक चलेगा ये,
अगर मैंने फोर तक लिखा चलेगा। रेंज, लिखा मैंने जीरो से लेंथ, लेंथ तो 6 आएगी, तो यहां तक ही चलेगा लूप, कि 6 पास बना देगा, 6 पास बना देगा ना, लेकिन यस। पास कितने होते हैं, n माइनस एन माइनस वन। वन होते हैं, एक कम होता है, लास्ट वाला तो अपने आप ही हो जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो बेटर रहेगा ना। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया क्यों हमने i-1 तक क्यों चलाया इसको, लूप को। ठीक है, जो लेंथ है, लेंथ से एक कम हमने क्यों रखा, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब दूसरा लूप क्या होता है हमारे पास, दूसरा लूप ओके। हमें एक और चलाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास 4j लिख दिया हमने इन रेंज, वो कितने से कितने तक चलाना पड़ेगा, वो भी इतने तक चला दो, एक कम तक, जो भी हमारे पास लेंथ है। ठीक है, लेंथ से एक कम तक हमारे पास, उसको भी हम चला देते हैं, जीरो से ही चलाना वो भी। ठीक है, तो अगर उसको हमें एक एक उससे भी करना, मतलब लास्ट वाला तो अपने आप कंपैरिजन भी हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो आई की वैल्यू है, उससे भी हम एक कम तक चला सकते हैं। अभी मैं पहले यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, अगर मैं ऐसे ही चला देता हूँ कि -1 तक ही ले लिया हमने, क्या होगा हमारे पास, क्या फर्क पड़ेगा। लूप में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एलिमेंट थे, आपको अभी समझाए थे कि हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 5 3 8 6 7 2। तो हमारे पास पहला पास चलेगा, पहले पास में इस वाले एलिमेंट को, जो हमारे पास जीरो पे है, 0 1 2 3 4 5, तो जीरो वाले एलिमेंट को हम किससे कंपेयर करेंगे, 1 वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जीरो वाले एलिमेंट को 1 वाले से, फिर इनमें जो भी बड़ा होगा वो देख लेंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, अगर ये वाला हमारे पास बड़ा है तो इसको आगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, स्वैपिंग करेंगे। फिर इस वाले एलिमेंट को इससे, फिर इस वाले एलिमेंट को इससे, फिर इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, ऐसे ही करते हुए हमें चलना है। जब अगला पास होगा, सेकंड वाला पास, तो लास्ट वाले को तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि लास्ट में तो सबसे, क्योंकि जब एक पास कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट पहुंच जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, अगर आपको याद है, अगर रिवाइज किया होगा आपने बबल सॉर्ट को, तो बबल सॉर्ट में रिवाइज में आपको बताया होगा कि भाई पहले वाला लूप क्या करता है हमारे पास, पहले वाला लूप चलता है, कितने पास बनेंगे, और पास कितने होते हैं, n-1, लास्ट वाले को हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो पहले पास में कंपैरिजन, जीरो से लेके लास्ट तक हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक। दूसरे पास में जब हम कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल 8 यहाँ पे पहुंच चुका है, तो 8 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, यहां तक ही कर लो ना। अगर आप करोगे भी कंपेयर, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ a-1 लिख दो, या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लेंथ ऑफ a-i-1। आई क्या है, पहले नंबर पे 0 है तो कोई फर्क नहीं, दूसरे नंबर पे 1 हो जाएगा, मान लिया लेंथ 6 है, तो 6-1, तो यानी इंडेक्स 5 तक चलेगा पहली बार में लूप, दूसरी बार में लूप कितने तक चलेगा, इंडेक्स 4 तक चलेगा, ऐसे ही फिर 3 तक चलेगा, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, उससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी अगर हम -i यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अभी एल्गो जो हम लिखेंगे, एल्गो उसी के अकॉर्डिंग हमें बनानी है। अब देखो, ये इसी लिए बताया जा रहा है आपको, मान लिया पाइथन में भी इनके भी हमारे पास वो आ सकते हैं प्रोग्राम भी, आपको प्रोग्राम भी समझ में आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो एल्गो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्गो बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही हमें लिखते जानी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो ए आया है, ए का जे वाली वैल्यू को करेंगे या आई वाली को, बताओ पहले तो ये बताओ, कंपेयर किसको जे करेंगे, को करेंगे सर। जे जे वाले को को इधर। करेंगे, आई तो केवल पास चला रहा है, कंपैरिजन कौन कर रहा है, इनर लूप करता है। तो ए ऑफ जे अगर पहले वाला दूसरे वाले से, अगले वाले से, जे मतलब 0 है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 0 से चल रहा है, या खाली वैसे भी। तो ए ऑफ जे अगर अगले वाले लूप वैल्यू से, j+1 से अगर बड़ा है, तो क्या करते हैं हम, स्वैप। स्वैप स्वैप करते हैं। करते हैं सर।
स्वैप के लिए हम एक टेम्परेरी Swap वेरिएबल कर ले दें। लेते हैं, मान लिया टेम्प, टेम्प में सर इसमें तो टेम्परेरी की भी जरूरत नहीं होती हमें पाइथन में तो। पाइथन में तो ऐसे ही हो जाए, लेकिन मैं अभी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करवा रहा, पाइथन में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम में जैसे लिखना, क्योंकि हम एल्गोरिथम को समझ रहे, तो मैं लिख देता हूँ, बस आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा ही लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ए ऑफ जे में क्या डालना, A of J+1 करना है हमें, और यहाँ पे फिर A of J+1 में क्या लिखना है, टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू हमने डाल दी इस तरीके से। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, जो भी हमारे पास सॉर्टिंग होगी। सर ये जो J+1 है दूसरी लाइन में, वो +1 ब्रैकेट के अंदर ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये वाला हाँ बाहर रह गया है, ये J+1। अब हमें क्या कर देना, रिटर्न कर देनी है ये जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न कर दी हमने यहाँ पे क्या, ए को। सर आपने ये जे वाले लूप में लेंथ में से जे क्यों माइनस किया, माइनस आई नहीं करेंगे? आई करेंगे, आई बोला था, लिखा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बबल सॉर्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे, जब प्रोग्राम का नाम लिखोगे, जो फंक्शन का नाम है, सेव उस नाम से मत करना। ठीक है, तो अलग नाम से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे इसको रन करा देते हैं। बेसिकली पाइथन में सॉर्टिंग करने का कोई वो नहीं है ज्यादा, कि हमारे पास अपने आप हो ही जाती है सॉर्टिंग यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन भी दिए हुए हैं बिल्ट इन, लेकिन हमने यहाँ पे भी करके देखा, तो इस तरह से हमारे पास सॉर्ट होके आ गए। ये बेसिकली क्या है, अब इसको एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखना। आपको प्रॉब्लम हो रही, बार बार मैसेज कर रहे कि एल्गोरिथम नहीं समझ में आ रही भाई। एल्गोरिथम, अब देखो इसको कैसे सिंपल, अगर आपको प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या क्या वर्किंग समझ में आ रही, तो एल्गोरिथम लिखने सबसे पहले क्या, जो ये डेफ बबल लिखा वही लिख दो यहाँ पे। किसकी एल्गोरिथम लिखनी है हमें, बबल सॉर्ट की, तो यहाँ लिखेंगे बबल सॉर्ट। उसमें क्या पास किया, एक एरे लिस्ट जो भी है आपके पास। एल्गोरिथम में हम एरे की बात कर लेते हैं। पहला स्टेप, स्टेप 1 में क्या किया, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप कहां से कहां तक चलाया, आई से। ठीक है, फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से, ऐसे लिख दो या इक्वल टू लगा दो, आपकी मर्जी है। आई इक्वल टू 0 से कहां तक चलाया, लेंथ ऑफ, बताओ, लेंथ ऑफ A-1 तक चलाया ना। ठीक है, अगर ये भी आपको बार बार लेंथ नहीं लिखने की जरूरत, तो आप एक स्टेप और बता देता हूं मैं आपको, बढ़ जाएगा हमारे पास, कि आप पहले लेंथ ही निकाल लो, कि एन निकाल लो। एन में क्या डाल देते हैं, लेंथ डाल देते हैं, लेंथ ऑफ ए। ठीक है, ये निकल गया। ऐसे ही तो लिखवाए थे कल उसके वो करवाए थे हीप सॉर्ट के, उसी तरह से लिखनी। दूसरा स्टेप में अब यहाँ पे लिख लो कि हमने एक फॉर लूप चलाया। आई कहाँ से शुरू करा, 0, 0 से कहाँ तक चलेगा, N-1 तक। भाई जो लेंथ है, लेंथ ऑफ A-1 तक चलाया, यानी N-1। तीसरा स्टेप में आपने क्या किया, नेस्टेड फॉर लूप है हमारे पास, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाया जे का। वो कहां से चला हमारे पास, वो भी 0 से चलाया। ये 0 से कहां तक चलाया, N-I-1 तक। ठीक है, अगर यहाँ -I नहीं लिखोगे तब भी आपका एल्गो सही है, प्रोग्राम भी सही है, चलेगा। बस वो है थोड़ा उसमें इंटरनली टाइम ज्यादा ले लेता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हमारे पास ये जब हम कर लेंगे तो हमें स्वैपिंग करनी है। ठीक है, स्वैपिंग के लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इफ, अगर हमारे पास ए ऑफ जे ग्रेटर देन है A of J+1 से, तो हमें पांचवें स्टेप में क्या करना, स्वैप कर देना है। स्वैप कर देना किसको, A of J को। स्वैप की कोड ही लिख दो, कोई वो नहीं, कि टेम्प में क्या डालना, पहले A of J। ठीक है, फिर उसके बाद A of J में क्या करना है आपको, A of J में A of J+1। फिर A of J+1 में क्या करना है, A of J+1 में टेम्प लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास छठा स्टेप। सातवां स्टेप, ये आपकी बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम होगी। बस इस तरीके से एल्गोरिथम लिखनी है। ठीक है,
एल्गोरिथम लिखने में और कोई नहीं, आपके पास जो एल्गोरिथम है वही फंक्शन जो लिखा हुआ है, बेसिकली इस फंक्शन के स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, अगर इस फंक्शन को प्रोग्राम हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 लाइन बनी, तो 6 ही हमारे पास इसमें लिखी हुई, और ये हमने एक एक्स्ट्रा लिख दी। यहाँ पे आप ये ना लिखो लेंथ ऑफ, यही लिख दो। ठीक है, इसमें ऊपर करके लिख दो बात, तो उतनी लाइन वो ही लिखना बस हमें। एल्गोरिथम की फॉर्म में ऐसे बन गया है। इस तरीके से एल्गोरिथम है। अब दूसरा है हमारे पास, जैसे मान लिया सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट में कैसे होगा? सिलेक्शन सॉर्ट का मेन काम क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट में मेन होता है कि हमें सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट निकालना, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है लिस्ट में, वो फाइंड आउट करना होता है। वो अगर हमें मिल जाए, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद वो स्वैपिंग करते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेन वर्किंग क्या है सिलेक्शन सॉर्ट की? मेन वर्किंग है कि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो, वो फाइंड आउट करना। तो देखो, प्रोग्राम भी हम साथ के साथ समझ लेते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। हमने एक नया प्रोग्राम यहाँ पे ले लिया, ये वाली हमारे पास यही है, बबल की जगह इस बार हम लिख देते हैं इसको सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट से कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट में ये सब चीजें हटा दी अभी हमने यहाँ पे। अब इसकी वर्किंग देखेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से। ठीक है बेटा, चलो क्या करेंगे सबसे पहले बताओ। सर सबसे पहले तो लूप चलाएंगे। अच्छा, लूप किस तरह से चलाना हमें सर ये एक फंक्शन बना लेते हैं अच्छा, सिलेक्शन सॉर्ट, और उसमें एक कोई एरे पास करा देते हैं। कोई एरे बाद पास। में लिस्ट बना लेंगे उसको, हाँ, और फॉर लूप चला लेंगे 0 से लेके n तक। जीरो और से उसमें लेके एन, एन n तक। तक। ठीक है, हाँ जी, और उसमें जो मिनिमम है ना, मिनिमम को i के इक्वल टू सेट कर देंगे। चलो यानी कि पहले सबसे 0। पहले ये कौन आगे? डॉक्टर एस एस लोचाप, डायरेक्टर PGIMS रोहतक। कौन कौन पढ़ने आ रहे, कहाँ से पूछा दी तुमने ये आईडी है? PGIMS रोहतक से कौन है भाई ये? तो चलो देखो, सिलेक्शन सॉर्ट है हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास लिस्ट आ गई, पास हो गई। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं लिस्ट की, कितनी बार बार हमें लेंथ ना लिखनी पड़े, एन सॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट मतलब लेंथ ऑफ ए। यहाँ से पता चल गई हमारे पास। लूप चला देते हैं भाई, फोर लूप लगाया हमने। आई इन रेंज, बताओ रेंज में क्या लिखेंगे? रेंज में 0 से n लिखेंगे सर। बेटा यहाँ पे 0 से n लिखेंगे या n-1? जब 0 से चल रहा है तो n-1 लिख दो ना। n-1। n n माइनस, माइनस वन अभी तुम लेट आई, तुम्हें इसलिए नहीं पता, अभी बबल शॉर्ट में बताया भाई। बेटा ये देखो, लिखेंगे तो एन लिख देंगे लिखा सर। हुआ हमारे एन पास तो एन लिख 5 3 8 6 7 2, ये है हमारे पास एरे। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है एरे में या लिस्ट में? इंडेक्सिंग कहाँ से? 0 जीरो 1 2 वन 3 टू 4। थ्री फोर फाइव ठीक है, अब आप अगर रेंज में लिख दोगे, इसकी लेंथ कितनी आएगी? एन की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 6 एलिमेंट है रेंज में, अगर 0 से 6 लिख दोगे तो कितने एलिमेंट जनरेट करेगा ये? क्या क्या वैल्यू जनरेट करेगा? करेगा 0 0 से 1 5 2 तक। 3 जीरो 4 वन 5 टू थ्री 3 फोर 4 फाइव 5। 1 2 3 4 5 तक कर देगा हमारे पास। तो हमें लास्ट एलिमेंट तक जाना पड़ेगा वहां तक। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है कि हमें लास्ट वाले को देखना ही नहीं अगर वहां से, तो हम कहाँ क्या लिखेंगे? 0 से 5, क्योंकि लास्ट को छोड़ देता है हमारे पास, लास्ट वाले को तो छोड़ देगा। पहले हमें वो करना होगा, इसमें तो मिनिमम निकालना पर। पहले हमें क्या निकालना? मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा कि पहले वाले को मिनिमम मान लेंगे, फिर उसका कंपैरिजन इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे करते चलेंगे। ठीक है, सबसे कंपैरिजन
करते हुए चलना है। और वो जो कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपैरिजन करने पे i+1 से कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर अगर जो भी छोटा है उसका उससे अगले वाले से कंपैरिजन करेंगे, फिर उसका उससे अगले वाले से कंपैरिजन करेंगे। तो सर इसमें भी दो लूप बनेंगी ना, एक हाँ, तो पास के लिए, एक वो एन कंपैरिजन। स्क्वायर होता ही है सिलेक्शन, तो एन स्क्वायर में ही काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट। तो दो लूप हमारे पास बनेंगे। पहले वाले लूप में हमें क्या करना है, पहले वाले लूप में जो स्मॉल वाली वैल्यू है हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू, वो वाली हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सी वाली वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंग आगे वर्किंग कराएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले क्या मान लेते हैं, कि जो हमारे पास आई वाले पे ही है वही वाली स्मॉलेस्ट है, पहले वाली वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारे पास जब हमने रेंज लिखा तो रेंज में हमारे पास इंडेक्स आ जाएगी, मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वही हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी वही है, उसको कंपेयर कराएंगे अगले से, फिर एक दूसरा लूप लगाएंगे जे का। उसमें वो कहाँ से चलाएंगे जे का लूप, वो चला देंगे हम i+1 से। i+1 क्यों चलाया, पता चल गया, क्योंकि भाई हाँ इस जी पांच सर। को तो, पांच तो हमारे पास स्मॉल है ही। अब पांच को पांच से थोड़ी कंपेयर करना, पांच को तीन से करेंगे ना अगले वाले से। ठीक है, पांच को किससे करेंगे, तीन से करेंगे अगले वाले से। तो यहां से कंपेयर करेंगे। इसी तरह से जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो सात को हमें इससे कंपेयर करना, तो इसको आगे किसी से नहीं करना, इसीलिए पहले वाला लूप मैंने n-1 तक ही चलाया, क्योंकि पहले वाला बताएगा कितने पास बनने, इसमें भी पास कितने होते हैं, n-1 ही होते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट के पास, बबल सॉर्ट के पास n-1 होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि जब हमारे पास पीछे के एलिमेंट सॉर्टेड होते चले जाएंगे, लास्ट वाले को इससे करेंगे। i+1 अगर यहाँ पे सर लिखूंगा स्क्रीन से बाहर चला फ्रीज जाएगा। फ्रीज हो रखी है बिल्कुल। क्या, हमारे पास तो ग्रे कलर की स्क्रीन आ रही है सर, नीचे रेड कलर से जो लिखा है वो तो दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा। बाकी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, बबल ग्रे शॉट की एल्गो दिख रही है सर। हाँ सर, बबल मुझे सॉर्ट की लगा एल्गो दिख रही है सर। मेरे एंड पे ही दिक्कत है, सबके साथ ही है फिर तो। ये मेरी नहीं सिलेक्शन सर, सॉर्ट की नहीं आ रही। नहीं सर। नहीं नहीं आ रही सर, सर, बबल शॉट ही दिख रहा है हमें। ये नीचे आपने रेड पेन से जो लिखा है वो तो आ रहा है, जो टाइप कर रहे हो ना वो नहीं आ रहा कोड। एक मिनट, ये क्या, ये तब से बंद हुआ क्या, जब से दोबारा ये बंद, एक स्क्रीन ही शेयर थी, अब आया यहाँ। हाँ अब आ गया सर। हाँ जी, अब आ गया सर। ठीक है सर। बीच में ये शायद ज्वाइन हुए तब हुआ होगा गड़बड़। चलो अब दोबारा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने ये वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, दूसरे वाला, ये भी n-1 तक ही चलेगा सर। n+1 से चलेगा सर। i+1 n+1 आई से। से प्लस वन i से प्लस चलेगा, वन और ये से तो लास्ट तक जाएगा ना, n लास्ट तक। ये तो लास्ट तक जाएगा भाई। हमें कंपैरिजन करना, जैसे अभी ये बताया, ये हमारे पास एलिमेंट है 5 3, रिकॉर्डिंग में भी ये स्क्रीन गायब हो जाएगी इतनी, 8 6 7 2 ये था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास था। तो हमने ये वाला लूप तो 0 से चला दिया आई का, लेकिन ये वाला कंपैरिजन के लिए चला रहे, तो आई को इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, लास्ट तक करेंगे ना सबसे। तो ये तो एन तक हमें चलाना पड़ेगा। तो एन तक हमने चला लिया। कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इफ में क्या लिखेंगे, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे जी। हमारे पास। ठीक है, अगर लेस ये देन। ए ऑफ जे छोटा है हमारे पास किससे, स्मॉलेस्ट से, तो इसका मतलब ए ऑफ जे स्मॉलेस्ट हो गया। तो स्मॉलेस्ट की इंडेक्स क्या होगी, स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पे तो इंडेक्स स्मॉलेस्ट, ए ऑफ स्मॉलेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडेक्स ली हमने। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, जे हो जाएगा, यही तो हो जाएगा।
भाई स्मॉलेस्ट क्या ले रहे हो आप, इंडेक्स ले रहे हो, तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी, जे वाली हमारे पास। समझ में आ गई बात? पहले स्मॉलेस्ट वाली इंडेक्स आगे सर आगे। हमारे पास आई थी, अब स्मॉलेस्ट वाली इंडेक्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब जे हमारे पास स्मॉलेस्ट हो गई जब, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपल सी बात है, ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पता चल गई कौन सी है, आपको बस स्वैपिंग कर देनी है। ठीक है, एजे नहीं होगा सर, ये स्मॉलेस्ट में एजे नहीं है? अच्छा वो इंडेक्स डाल रहे हैं आप नेक्स्ट तो इसमें। इसे निकालना। अब हमें ठीक है। क्या करना, जो स्मॉल वाला वैल्यू आएगी सबसे स्मॉलेस्ट, सबको कंपेयर करके उसको किससे वो करना, जो आई वाली वैल्यू होगी पहले वाली से। मान लिया यहाँ पे आपके पास स्मॉलेस्ट की इंडेक्स 5 आ जाएगी, तो ए ऑफ 5 को किससे कंपेयर कर वो स्वैप करना, ए ऑफ 0 से, यानी किससे, ये वाली स्मॉलेस्ट वाली इंडेक्स है और ये वाली आई वाली इंडेक्स, आई वाली इंडेक्स को स्वैप करना है हमें किससे, स्मॉलेस्ट वाली इंडेक्स से। ठीक है, इसी तरह से तो करते हैं। तो अब आप कर दो, यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, इससे बाहर आ गए यहाँ पे, इफ में ये निकाल लिए हमारे पास, इफ निकल के इस फॉर लूप से बाहर आना पड़ेगा या नहीं, इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया हमने, एक टेम्परेरी, उसमें क्या डाल दिया हमने, ए ऑफ आई। ठीक है, ए ऑफ आई में क्या डाल देंगे, ए ऑफ स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ए ऑफ स्मॉलेस्ट में क्या डाल दिया हमने, यहाँ पर डाल दिया हमने टेम्प, और इसके बाद इसको रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दिया हमने ए को। तो देखो ये आ गया बेटा हमारे पास, सॉर्ट होके आ गया। ठीक है, तो इंडेंट हमने सही कर लिया, वहां से इंडेंट हमारे स्पेस दब गया होगा बीच में कोई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, सिलेक्शन सॉर्ट बन गया। मेनली हमें एल्गोरिथम समझनी, तो ये जो हमारे पास वर्किंग है ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट की। अब इसको हमें लिखना है एल्गोरिथम के फॉर्मेट में। तो बताओ कैसे लिखेंगे एल्गोरिथम में, सबसे पहले क्या लिखना है, फंक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट। फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट लिख लेते हैं। सिलेक्शन लिखेंगे सर। ठीक है, तो सिलेक्शन एल्गोरिथम में सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट ही डाल दिया, यहाँ पे हमने ऐसे लिख रखा, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया, स्टेप 1 में हमने एन निकाला, एन क्या होती है, लेंथ ऑफ एरे, जो भी एरे है उसकी लेंथ। दूसरा स्टेप, डेटा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आया तो एल्गोरिथम लिखने को आएगी, तो ऐसे लिखना है हमें, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा स्टेप्स दिखाने हैं। ठीक है, पाइथन में आए तो ये प्रोग्राम लिखना है हमें। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया आई का, कहां से स्टार्ट करा, 0 से, कहां तक करा, n-1 तक। तीसरा स्टेप क्या करा हमने, एक स्मॉलेस्ट लिया है, स्मॉलेस्ट में क्या रख दिया, आई को रख दिया। फोर्थ स्टेप में हमने एक कोई लूप चलाया जे का। ठीक है, और ज्यादा बेटर ये है कि इंडेंट देके थोड़ा सा इसमें भी अगर आप लिख सकते हो, तो इंडेंट देके यहाँ पे भी एल्गोरिथम में आप लिख सकते हो कि भाई हमारा ये जो है, थोड़ा सा आगे करके लिख दो, ज्यादा इंडेंट की कोई जरूरत नहीं। जे इन, वो जे इन नहीं लिखना है यहाँ पे, जे कहाँ से शुरू हुआ, i+1 से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। पांचवें स्टेप में क्या किया, कि अगर a ऑफ j हमारे पास लेस देन है a ऑफ स्मॉलेस्ट से, तो हमने क्या किया है, स्वैप किया है। ठीक है, तो अगर ये है तो यहाँ पे लिख देंगे देन क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट को पहले तो स्मॉलेस्ट बना देंगे, स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास जे बन जाएगा, और सातवें स्टेप में एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसमें ए ऑफ आई डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम में इक्वल टू लिखो, या एरो ज्यादा बेटर रहते हैं, एरो से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इक्वल टू भी लगा दोगे गलत नहीं होगा, बस वो प्रोग्राम की लैंग्वेज हो जाती है, एल्गोरिथम वगैरह में हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ए ऑफ आई को क्या करना है बेटा, ए ऑफ स्मॉलेस्ट करना है। ठीक है, और नाइन्थ स्टेप में हमारे पास ए ऑफ स्मॉलेस्ट को हमें क्या करना है, टेम्प की वैल्यू को स्टोर करा देना है इसमें।
तो ये हमारे पास क्या बन गई, एल्गोरिथम बन गई सिलेक्शन सॉर्ट की। इस तरीके से एल्गोरिथम लिखनी है। ठीक है, तो एल्गोरिथम लिखने का सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको कि एल्गोरिथम नहीं लिखनी आ रही सर, हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये है कि एल्गोरिथम का सिंटैक्स, तो आप उनके प्रोग्राम बना लो बेटा। अब प्रोग्राम का जो भी डेफिनेशन लिखी वही लिख दो, वही सारे स्टेप, वही एल्गोरिथम। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, कि कैसे एल्गोरिथम लिखनी, क्या करना, कुछ नहीं रट्टा मारना। प्रोग्राम बनाया, फंक्शन की डेफिनेशन के में जो लाइन लिखी वही सारे स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए चलो भाई इंसर्शन सॉर्ट करते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इनको करके, प्रोग्राम की भी प्रैक्टिस, एल्गोरिथम की भी डबल फायदे हो गए। इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम हमें लिखनी है, कैसे करेंगे, पाइथन में बना रहे हैं। बनाने को तो हम सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी हो जाएगा, तो इससे वही है, इसके स्टेप लिखने हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हमारे पास चाहे सी में बनाओ वो करो, हमने रेंज पेंज तो ऐसा कुछ लिखा नहीं भाई, यही चेंज हो जाएगा लिखने का, लूप का ही तो तरीका चेंज होगा, और तो सारा ऐसा ही है। चाहे सी में बनाओ, C++ में बनाओ, चाहे पाइथन में बनाओ, बाकी तो हमारे पास सारी चीज सेम है, केवल ये लूप चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होना किसी भी लैंग्वेज में बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे ही चलेगा सारा। अब देखो इंसर्शन, वो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट होता है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है हमारे पास, उसमें भी बेस्ट केस में कितनी रहती है कॉम्प्लेक्सिटी, ON ON, और बाकी जो हमारे पास है उनमें ON स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके एक नई फाइल, यहाँ पे इस बार फंक्शन का नाम हमने रख दिया इंसर्शन। ठीक है, ये कर दिया और इसको सेव कर देते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ये वाला इतना हटा देते हैं, बाकी हमारे पास ये रहेगा। या बीच की चीज हमें देखनी समझनी। इंसर्शन सॉर्ट आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास जैसे ये एलिमेंट है 5, 3, 8, 6, 7, 2, इनकी इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे और इस वाले एलिमेंट को कंपैरिजन करते हैं इससे पहले वाले से। अगर ये छोटा है तो इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, स्वैप कर देंगे। फिर देखेंगे इसको क्या है, इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आगे इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 का कंपैरिजन 0 से होगा, 0 का तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे हो गया 8, 6, 7, 2, फिर अगले वाले को देखेंगे। ठीक है, मतलब ये इसको हमेशा कंपैरिजन किसका होगा, इसका ही, इसका इससे हुआ कंपैरिजन, ये बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपैरिजन अब हमारे पास 6 आ गया, 6 का कंपैरिजन किससे होगा, 8 से होगा, स्वैप कर देंगे। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, अभी जैसे हम ये कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे अब 7 का करेंगे, 7 वाला यहाँ पे आ गया, बस जब ये इस इधर आ जाएगा तो इससे भी कंपैरिजन होगा, किसका, 6 का ही होगा। भाई 6 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, फिर 6 को हम 5 से भी तो देखेंगे, देखेंगे हर स्टेप में 6 को ही। ये नहीं कि हम किसी दूसरे एलिमेंट को कंपैरिजन एक स्पेसिफिक एलिमेंट को करा जाता है। पहले बार में 1 वाली इंडेक्स पे जो उसको, दूसरी बार में 2 वाली इंडेक्स पे, तीसरी बार में 3 वाली पे, चौथी बार में 4 वाली पे, और पांचवी बार में 5 वाली इंडेक्स पे कंपैरिजन होगा। इस पास इसमें भी कितने लगेंगे, n-1 ही लगेंगे। जब हमारे पास ये 3, 5, 6, 7, 8 और 2 होगा, अब 2 का कंपैरिजन होगा, 2 का पहले 8 से, 2 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, फिर 2 का ही 7 से होगा, 8 का नहीं होना, 2 का ही होना, 2 यहाँ 7 यहाँ, फिर भी 2 का ही कंपैरिजन होगा, 2 का ही कंपैरिजन चलता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, सबसे पहले लूप इसमें भी 2 ही चलेंगे हमारे पास। ठीक है भाई, लूप तो हमारे पास, कंपैरिजन तो इसमें भी चल रहे हैं, तो हमें 2 लूप तो लगाने पड़ेंगे। पहला लूप कहां से चल रहा है, पहला लूप 1 से चलेगा। कहां से चलेगा, 1 से।
और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, यानी जो लेंथ है वो लेंथ -1 तक जा रहा। ठीक है, यहीं तक तो जा रहा। तो यानी अगर हम यहाँ पे इस पहले लूप के लिए रेंज फंक्शन को डिफाइन करें तो रेंज की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताओ। 1 से तो कहाँ तक ले जाएंगे, n n तक। तक। n n तक ले जाएंगे। ठीक है, n-1 तो नहीं करनी ना, यहाँ तो n तक ही नहीं सर, करनी n अपने तक यहाँ। लेके तो ये हमारे पास जो पहला लूप चलेगा, मान लिया ये आई का लूप चल रहा, तो ये आई का लूप 1 से n तक चलाना हमें। ठीक है, अब जो हमारे पास ये आई वाली जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, यानी पहली बार में पहले वाली, दूसरी बार में दूसरे वाली, तीसरी में तीसरे वाली, ये ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बार बार इसी को कंपैरिजन कराना इनर लूप में। तो इसको हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसको हम, मान लिया ये हमारे पास एक की वैल्यू है। की वैल्यू कौन सी वाली की वैल्यू है, जो हमारे पास ए ऑफ आई वाली है, ये हमारे पास एक की वैल्यू होगी, की वैल्यू की तरह काम करेगी। और इस की वैल्यू को हमें अब कंपेयर कराना है, किससे कंपेयर कराना, अगले वाली वैल्यू से। अगले वाली वैल्यू मतलब कौन सी, इससे जो पहली वाली वैल्यू थी इससे। ये पहले वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, तो एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे ये आई है, एक दूसरा वेरिएबल जे ले लिया, वो आई से एक कम रहेगा। भाई यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये 0, यहाँ पे ये 2 है तो ये 1 रहेगा, यानी 8 को 5 से करेंगे, 2 को 8 से करेंगे, उससे पहले वाला रहेगा ये, जिससे हम कंपेयर करने। अब एक चीज और ध्यान देनी है हमें, कि जब हमें इससे जे को कंपेयर करना, जे की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। जब हम बीच में भी लूप में चलाएंगे तो जे की वैल्यू को बार बार एक एक कम करता चलना ना हमें। जैसे भाई अभी इस वाले स्टेप के लिए देखो आप, लास्ट वाले स्टेप में यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। कौन लेंथ से से स्टेप इक्वल में आ सर? जाएगी सर। यानी 5 आएगी ना। इस पाँच। यस हाँ सर। जी। आई की वैल्यू यहाँ पे अगर लास्ट वाले स्टेप में देखें, आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 जे है। की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 आएगी। अब जब ये स्वैप हो जाएगा तो हमारे पास जे की वैल्यू फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, 3, फिर कम जे की करनी वैल्यू कम पड़ेगी। करते जानी पड़ेगी। की वैल्यू भी हमारे पास चेंज होगी। भाई जब स्वैप होगा तो ये की तो 2 ही रहेगी, मतलब हमारे पास इस 2 को ही करना, लेकिन जे की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कब तक कम करनी, हमें ये ध्यान रखना, जब ये 0 हो जाएगी तभी रुक जाना है, लूप तो वहीं तक चलेगा। तो मतलब हम एक लूप और चला लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी चला लो, वाइल लूप लगा लेते हैं, 2 कंडीशन दे लेते हैं, 2 चीजें चेक करेंगे। एक तो हमारे पास जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0 के, पहली कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन स्वैपिंग कब होनी, अगर हमारे पास ये जो की है, अगर ये ए ऑफ जे से छोटी होगी तभी तो करेंगे कम स्वैप, अदरवाइज तो करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज तो लूप वहीं बंद, आगे देखने की क्या जरूरत। इसीलिए वाइल लूप लगाने में फायदा है। वाइल लूप में 2 चीजें हम एक साथ चेक कर लेंगे, एक तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, और यहीं पे की वैल्यू अगर छोटी है किससे, ए ऑफ जे से, तभी लूप चलाएं, अदरवाइज लूप चलाने की भी जरूरत नहीं, खत्म काम यहीं पे। कंपैरिजन कर लेंगे, अगर ये बड़ा है तो हमें क्या, जैसे यहाँ पे 8 बड़ा है 5 से, तो क्या कुछ स्वैप करना है लूप और चलाने की, इनर लूप की क्या जरूरत है, फिर जरूरत ही नहीं है दूसरे लूप की। यहाँ पे अगर ये इससे पहले ही बड़ा हो गया, आपको पता भी है कि इंसर्शन सॉर्ट जो है हमारे पास क्या होता है, कि अगर उसमें पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो ओ एन देता है, हमें इनर लूप चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमें यहीं पे हमने चेक कर लिया, अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इनर लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इनर लूप में क्या करना, कुछ नहीं करना, इनर लूप में स्वैपिंग करनी है। ठीक है, चलो तो अब लगा दो, यही वाले स्टेप लगा देते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देते हैं भाई, आई इन रेंज लगा देते हैं 1 से लेके n तक की एक रेंज लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना, एक की ले लिया, की इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ए ऑफ आई हो गया, ए ऑफ आई हो गया। अब हम ले लेते हैं एक जे, जे की वैल्यू आई माइनस
वन रख लेते हैं, एक यहाँ पे इनर लूप लगा लेते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप में क्या, जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0, और की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए हमारे पास ए ऑफ जे के, तभी इनर लूप चलेगा। इनर लूप चलेगा तो क्या होगा, इनर लूप चलेगा तो हमारे पास जो जे, ये वाली वैल्यू जे के लिए इनर लूप चल रहा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को स्वैप ए ऑफ जे पे क्या करना, ए ऑफ जे प्लस वन वाली, ए ऑफ जे प्लस वन पे ए ऑफ जे वाली वैल्यू लेके आनी है, और जे की वैल्यू को एक कम कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं, या तो हमारे पास देखो यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उससे स्वैप कर दो, ठीक है। या और क्या कर सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख दूं मैं डायरेक्ट भी, पाइथन में तो हो ही जाता। डायरेक्ट ही लिख दो सर। पाइथन या ए ऑफ जे प्लस वन पे क्या कर दूं, ए ऑफ जे। ए ऑफ जे, ठीक है, और ए ऑफ जे पे ए ऑफ जे प्लस वन। ऐसे होगा। या तो एक ही लाइन में करना पड़ेगा, ठीक है, ए ऑफ, या टैम्प का यूज करेंगे। हाँ, या तो एक लाइन में करेंगे या पहले ही वैल्यू को वो करना पड़ेगा, ऐसे भी ए ऑफ जे प्लस वन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को कम कर देना है, जे की वैल्यू को, जे इक्वल टू जे माइनस वन कर देना, बस हो गया, रिटर्न कर दो, प्रोग्राम आपका तैयार, होगी स्वैपिंग, ठीक है। तो ये आपकी स्वैपिंग हो गए, तैयार हो गई। स्वैपिंग मतलब सोर्टिंग हो गई आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इंसर्शन सोर्ट होता है हमारे पास। अब इसकी एल्गोरिथम लिखनी है, चलो एल्गोरिथम आप लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेफ तो था ही, एल्गोरिथम लिख रहे हैं हम, इंसर्शन सोर्ट, ठीक है। और इंसर्शन सोर्ट में हमने एक वेरिएबल वो एरे डाल दिया ए, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर वन, एन निकाला, एन क्या है, लेंथ ऑफ ए, ठीक है। स्टेप नंबर टू, फोर लूप लगाया, आई कहां से शुरू करा, वन टू एन। तीसरा स्टेप, एक लिया हमने की वैल्यू क्या है, ए ऑफ आई है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में जे, जे क्या है, आई माइनस वन है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में एक वाइल लूप लगाया, वाइल लूप जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड की लेस देन ए ऑफ जे, ठीक है। तो हमें क्या करना, सिक्स स्टेप में रिपीट, हमें क्या करना कि यहाँ पे स्वैप लिख दो, क्योंकि एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो डायरेक्ट, फिर नहीं तो स्वैप की एल्गो लिखनी पड़ेगी, टेम्परेरी मान लेते हैं यहाँ पे। टेम्प में डाल दिया हमने ए ऑफ जे को, ए ऑफ जे में क्या डाल देते हैं, ए ऑफ, सर मतलब एल्गो में हम ऐसे नहीं लिख सकते, स्वैप ए ऑफ जे टू ए ऑफ जे प्लस वन। देखो लिखने को तो लिख दो, लेकिन बेटर वही है अगर स्वैप एक तरह का फंक्शन हो गया, वो फंक्शन के अंदर लिख देना, फिर आपको स्वैप एक तरह से सब फंक्शन हो गया, जैसे ये इंसर्शन सोर्ट सब फंक्शन, फिर उसका भी। फंक्शन नहीं सर, मैं ऐसे कह रही हूँ। भाई आप अगर ये कह रहे स्वैप हैं ना लिख, कि हमने ये लिख दिया कि स्वैप लिख दिया ए ऑफ जे कोमा ए ऑफ जे प्लस, कोमा नहीं सर, कोमा नहीं, दोनों की एरो लगा दी, हाँ हाँ वो, डबल हेडेड एरो। हाँ डबल एरो लगा के आप लिख सकते हो, वो चल हाँ जाए, जी, डबल आप हेडेड लिख एरो। के ऐसे लिख सकते हैं, ए ऑफ जे, और यहाँ हाँ पर जी, ऐसे ये करके, ये हाँ जी सर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। वो ये ना थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, उसको कुछ नहीं सर। हाँ। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, इसके बाद हमारे पास क्या करा हमने, ए ऑफ जे प्लस वन में बेटा हम डाल देंगे टेम्प को, ठीक है। ये सात, ये आठ, और उसके बाद हमने बस एक ये 9वें नंबर पे जे की वैल्यू को कम करना है, जे इक्वल टू जे माइनस वन। ये एल्गोरिथम होगी इंसर्शन सॉर्ट की। लास्ट में कोई सी भी एल्गोरिथम है, अगर आपको रिटर्न करवाना, रिटर्न ऑफ ए, वो आप लिख सकते हो, ठीक है।
अगर पूरे ही फंक्शन में ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट भी लिखना आप लिख सकते हो, वो हमें इंसर्शन मिल जाएगा। लेकिन वो उसके लिए होता है जब कॉलिंग कर रहे हैं एल्गोरिथम में, कोई मैंडेटरी नहीं है, एल्गोरिथम ने यहाँ पे फंक्शन ने कर दिया है, आप इसी में ही प्रिंट कराओ या रिटर्न कराओ, वो आपकी आगे की मर्जी होती है। तो एल्गोरिथम तो हमारी इतनी ही यहीं पे कंप्लीट है। समझ आ गया? हाँ भाई। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। तो अब देखो, आपको इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल ये बता दी। कल आपको बताई थी, परसों बताई थी हीप सॉर्ट के बारे में बताया था, वो हो गया। अब दो सॉर्ट और है हमारे पास, एक होता है मर्ज सॉर्ट और एक होता है हमारे क्विक पास सॉर्ट। क्विक सॉर्ट। उनकी एल्गोरिथम कैसे काम करती है वो ठीक हमें समझनी। ठीक है, तो हम मर्ज सॉर्ट के बारे में ही समझ लेते हैं पहले। मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है? मर्ज सॉर्ट के लिए पूरा आपके पास को वो होगा, मतलब दो पार्ट में बनेगी वो, मल्टीपल उसमें चलते रहते हैं, मर्ज वाली भी और क्विक वाली भी। जैसे हमने वो वाली देखी थी हीप सॉर्ट की, वो भी बार बार रिपीटेशन होते थे उसमें भी बहुत सारे। ठीक है, उसमें भी सब वे भी बने थे ना, तीन फंक्शन बनाए थे हमने हीप सॉर्ट में भाई। पहले तो एक हीप सॉर्ट की एल्गोरिथम बनाई थी, उसके बाद कौन सी बनाई थी हमने कि मैक्स। वो करना, क्रिएट करना, बिल्ड यस। हीप बिल्ड करने के लिए बनाई थी ना, और फिर बिल्ड मैक्स हिप्पीफाई। हीप, और और फिर फिर एक हिपिफाई। हीपिफाई की बनाई थी। तीन फंक्शन लिखने पड़े थे। ऐसे ही मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट में भी हमें मर्ज सॉर्ट तो करना ही, उसके बाद मर्ज भी करना, मर्ज भी तो करना पड़ता है, उसमें दो एरे होते हैं उनको मर्ज करना होता है, तब हमारे पास वो काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले आइडिया दे देता हूँ, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है वो। जैसे सबसे पहले मान लिया हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, यही वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं। कोई भी हमारे पास ये जैसे एरे था, इसी छोटा सा ले लेते हैं सर, जल्दी हो जाएगा। जल्दी छोटा हो या बड़ा, एल्गो तो पूरी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, जैसे हमारे पास हमें यहाँ पे मर्ज को करना, तो कॉल किसको करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले मर्ज को करेंगे। मर्ज सॉर्ट करना हमें, तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट लिख दिया मैंने, मान लिया एक फंक्शन बना दिया मर्ज अंडर स्कोर सॉर्ट के नाम से। ठीक है, अब इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन में आपको क्या पास करना, क्या हमें एरे ही पास करना या कुछ और भी करना? यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना जब मर्ज सॉर्ट हम करेंगे। जैसे भाई हमारे पास मर्ज करने के लिए पहली तो बात होती है, हमारे पास या तो दो एरे हो, उनको मर्ज करके सॉर्टिंग करी जाती है। ठीक है, या हमारे पास क्या हो, एक हो तो उसको डिवाइड करा जाएगा। भाई मर्ज दो चीजों को ही तो करेगा, तो एक है तो पहले उसको डिवाइड करेगा, दो हैं तो डायरेक्ट ही मर्ज करना शुरू कर देगा। अब जैसे हमारे पास ये दिया हुआ 5 3 8 6 7 2 ये दिया हुआ, तो आपको बताया था इसमें एक लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, फिर मिड निकालना पड़ता है आपको, मिड में से इसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फिर हाफ इधर हो जाता है, हाफ इधर हो जाता है, तो हाफ हाफ करते हैं ना हम। भाई तीन इधर ले लिए हमने, तीन इधर ले लिए, ऐसे करेंगे। फिर इन तीन को हम हाफ करेंगे, दो एक तरफ हो गए, पांच हो गए एक तरफ हमारे पास। पहले तो ये हो गया, ये पूरा 5 3 8 ऐसे बन गया, और ये 6 7 2 इस तरह से बन गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में 5 और 3 आ जाएगा, एक में 8, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा, एक में 6 7 आ गया और एक में 2 आ गया। फिर इनको भी हम अलग अलग करेंगे, एक में 5 हो गया, एक में 3 हो गया, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे हमने करा एक में 6 हो गया, एक में 7, एक में 2। पहले तो इनको सिंगल सिंगल में बनाना, फिर मर्जिंग करनी शुरू करनी। इसका करा, ये हो गया 3 और 5, ये 8 रह गया। ठीक है, फिर हमारे पास इन दोनों का होगा ऐसे ही इधर वाले में। ठीक है, वो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, 6 7 रह गया और फिर 2। फिर इसका हमारे पास इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर सारे का होगा, उसी तरह से हमारे पास मर्जिंग चलती रहेगी। फिर मर्ज होगा, मतलब पहला काम है डिवाइड करना। तो डिवाइड हम कैसे करा हमने, स्टेप 1 देखो यहाँ पे। ये मान लिया हमारे पास लोअर बॉन्ड है, ये मान लिया हमारे पास अपर बॉन्ड है, तो हमें क्या निकालना, पहले मिडिल वाली वैल्यू निकालनी। मिडिल वाली वैल्यू कैसे निकलती है? मान लिया ये हमारे पास L है, ये U है, तो L+U/2 से करते हैं। L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5,
तो क्या हो गया 0+5/2, तो कितना आएगा 2.5, तो लोअर बाउंड ले ले। ठीक है, लोअर बाउंड ले लेते हैं, 2 आ जाएगी, यानी 2 तक का एक तरफ रहेगा, 1 तक का एक तरफ। अब एक काम करते हैं, एल यू की जगह हम एक पी क्यू आर बना देते हैं, जिससे हमारे पास, या एम ले लो, चलो इसको, ये एम हो जाएगा, ये m+1 हो जाएगा मिडिल एलिमेंट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जब डिवाइड होंगे इस तरीके से डिवाइड होंगे, फिर इस पे यही चीज इस पे करनी, यही चीज इस पे करनी, जब तक ये एक एक एलिमेंट ना बन जाए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले एक मिडिल एलिमेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जब कॉल करेंगे, कॉल करने पे, ठीक है, जब मर्ज सोर्ट की आप एल्गो लिखोगे, मर्ज सोर्ट आप लिख रहे हो, तो मर्ज सोर्ट में खाली आपको एरे पास नहीं करना, आपको उसकी लोअर बाउंड भी पास करनी है और अपर बाउंड भी पास करनी है। क्या है लोअर बाउंड और अपर बाउंड? जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड आएगा, पहली कंडीशन पे ये देखना कि लोअर बाउंड हमारे पास छोटा होना चाहिए अपर बाउंड से, पहली कंडीशन तो ये है। अगर ये होगा तभी हमारे पास आगे फर्दर प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये करना है कि मिडिल एलिमेंट निकालना। मिडिल एलिमेंट कैसे निकलेगा? मिडिल एलिमेंट निकलेगा L+U/2 का लोअर बाउंड, फ्लोर लिख दो या लोअर बाउंड कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना, बताओ। थर्ड थर्ड स्टेप, स्टेप में सर, सर ए कोमा एल कोमा एम को कॉल करेंगे ना फिर। हाँ, दोबारा से मर्ज सोर्ट को कॉल करना है। मर्ज सोर्ट को दोबारा से कॉल करना, दोबारा से। अब क्या बनेगा, एरे तो ए ही है, लेकिन अब उसका लोअर बाउंड एल है, अपर बाउंड एम हो जाएगा। ये तो हो गया लेफ्ट वाले के लिए। अब राइट वाले के लिए भी दोबारा से कॉल करो। चौथे स्टेप में हमें फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल करना है। वो किसके लिए? m+1 से लेके u तक के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये वाली लाइन नहीं आ जाती यहाँ तक, जब तक ये सिंगल सिंगल नहीं। जब ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे तो पांचवे स्टेप में फिर हम मर्ज वाला स्टेप, फिर इनको मर्जिंग करेंगे। मर्ज किसको करेंगे? सारे के सारे को, यहां से यहां तक का सारा मर्ज करना। तो मर्ज करने के लिए मतलब एरे होगा, उसमें एल भी पास करेंगे, एम भी पास करेंगे और यू भी पास करेंगे। तो इसकी एल्गो फिर अलग से लिखनी पड़ेगी मर्जिंग करने की। ये वाले स्टेप जो नीचे वाले हैं वो कैसे होते हैं, वो फिर अलग से। तो पहले हम मर्ज सोर्ट की यहाँ पे लिख लेते हैं एल्गोरिथम। कैसे लिखेंगे? मर्ज सोर्ट, क्या पास करना? एरे, उसका लोअर बाउंड, लोअर बाउंड अपर इसका बाउंड। अपर बाउंड। ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे चेक करना, अगर एल लेस देन है यू के, तो स्टेप नंबर 2 पे हमें क्या करना है, देन हमें फाइंड आउट करना है एम। एम की वैल्यू क्या निकलेगी? फ्लोर ऑफ क्या होगा? एल L+U/2। बाई 2। ठीक है, ये कर दिया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में फिर हमें मर्ज को फिर से कॉल कर दिया किसके लिए? ए लेफ्ट साइड के एल लिए। यू, और चौथे वाले यू नहीं सर, यू की तो हमने एम दे दी ना वैल्यू। एम ALM। और फोर्थ स्टेप में मर्ज सॉर्ट, लोअर बाउंड m+1 बनाते हैं। M+1 और U। और पांचवा स्टेप है फिर हमारे पास मर्ज का फंक्शन लगाएंगे, ALMU। इस तरह से एल्गो लिखनी है बस। अभी ये एल्गो कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, एल्गो हाँ सर, कंप्लीट बस कब हमें होगी? इनकम्प्लीट ही लिखनी आती थी। हाँ, तो अब हमें इसकी एल्गोरिथम भी लिखनी है, मर्ज कैसे होते हैं। तो अगर आपको स्टेप पता ना क्या क्या कर रहे हैं हम, तो वही स्टेप ही तो लिख रहे हैं एल्गो में, और क्या करना, कुछ नहीं करना बस। अब उसके स्टेप हमें समझने। स्टेप आपको बताए थे मर्ज वाले के स्टेप क्या हो, जैसे मान लिया एक एरे ये है, एक एरे ये है, दो एरे को मर्ज कर रहे हैं हम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 2 वे में काम करता है वो। मान लिया यहाँ पे लिखा 5 2 8 7, यहाँ पे लिखा हुआ 6 2 3 4, ऐसे ये लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले तो हमारे पास जब हम यहाँ पे ये मर्जिंग करेंगे, इसमें हमें क्या करना कि इन 5 में से और 6 में से जो छोटा है वो वाला पहले तो इनमें इंटरनल वो होना चाहिए हमारे पास कि ये सॉर्ट हो जाए इंटरनली। ठीक है भाई, इसको सॉर्ट करके लाएंगे क्योंकि एक एक एलिमेंट जब हम बना देंगे तो ये एक एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनली सॉर्ट हो चुके होंगे हमारे पास। तो इंटरनली सॉर्ट जो भी एरे बनेंगे हमारे पास वो इंटरनली सॉर्ट हमारे पास होने चाहिए। ये वाला भी मतलब ये ऐसे होना चाहिए 2 5 7 8, और ये होना चाहिए 2 3 4 और 6। फिर हम इन दोनों में से देखेंगे जोन सा छोटा है वो पहले लिख लेंगे, एक नया एरे बनाएंगे डबल साइज का। ठीक है, ये हर स्टेप में होना, क्योंकि हर बार एक एक एलिमेंट को हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो 2 छोटा है फिर 2 है, ये इन दोनों में से चेक होगा कौन सा है। ठीक है, पहले ये आ गया तो फिर इसमें इसमें होगा, फिर इसमें और इसमें होगा 3 हो गया, फिर इसमें और इसमें होगा 4 हो गया, फिर 4 और 7 में होगा 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास किस में होगा 5 और 6 में होगा 5 हो गया, फिर 7 और 6 में होगा 6 आ गया, फिर 7 बचा इधर तो 7 ही रह जाएगा, इधर 8 बच गया तो 8 ही रह जाएगा, जो बचे वो। इस तरीके से हमारे पास sorting चलती रहेगी। तो ये वाली जो है हमारे पास जो मर्ज वाला बनेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमने लिख दिया मर्ज। क्या करा था हमने, एरे पास करा था, लोअर बाउंड, ठीक है, मिडिल एलिमेंट और अपर बाउंड, ये हमें यहाँ पे पास करने। सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ, पहले वाले एरे का साइज, क्योंकि हमें एक नया एरे बनाना तो वो इनके साइज का डबल बनाना पड़ेगा ना, दोनों के साइज के बराबर। अगर पहले वाले में m एलिमेंट है, दूसरे वाले में n है, तो जो हमारे ये a में m एलिमेंट और b में n एलिमेंट, तो एक c जो बना रहे हैं वो m प्लस n एलिमेंट का बनेगा। तो बताओ किसी एरे में कितने एलिमेंट हो कैसे पता चलता है? लेंथ से। लेंथ से पता चलेगा कि लेंथ निकाल लो, या अगर हमें ये दे रखे LMU दे रखे तो कैसे पता चलेगा? तो अपर लोअर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर वन। माइनस है। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं लेफ्ट वाले की बताओ कितनी लेंथ है, क्या होगी लेफ्ट वाले एरे की? लेफ्ट वाले एरे की सर m एल माइनस l माइनस प्लस एम माइनस 1। प्लस एल वन प्लस माइनस 1। एल प्लस वन। m-l+1 हो जाएगी ना। हाँ जी, m माइनस l प्लस 1। मान लिया पहले वाले में n1 एलिमेंट है, तो n1 एलिमेंट m-l, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई हम लेंथ ऑफ ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए थोड़ी है एरे, एक की तो पूरी आ जाएगी, हमें तो सब एरे की निकालनी जो पार्टीशन हुए। तो m-l+1 हो जाएगी। जो दूसरे वाला सब एरे बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसमें से क्या करेंगे, U माइनस M प्लस 1। u माइनस u m माइनस एम ही कर देंगे बस, m। क्योंकि ये लेकिन m+1 से चलेगा। दूसरे ठीक है वाला सर। किससे चलेगा, m+1 से। समझ में आया ना भाई? अभी ये बताया था जो मर्ज सोर्ट लिखवाया था, पहले वाला ALM तक चला था, और दूसरे वाला फंक्शन क्या था, m+1 से u तक था। तो u माइनस m-1+1 करेंगे तो वो कट जाएगा 1, तो u माइनस m बच गया ना। समझ में आया इतनी बात? कौन सा कट गया सर? भाई अभी हमने लेकिन वो भी तो प्लस ही था। अच्छा ठीक है सर। ठीक ये है दो सर। फंक्शन बनाए थे हाँ ना। हाँ तो ठीक है सर। इस वाले की लेंथ क्या आएगी, n1 आ गई, इस वाले की क्या आएगी, करो u माइनस m+1 करेंगे तो u माइनस m बचेगा ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो दूसरे वाले की आ गई। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में एक नया एरे बनाएंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी, n1 एन प्लस, वन प्लस एन वन टू। n1 प्लस n2। ठीक है, एक नया एरे बनाएंगे जिसका लेंथ होगी हमारे पास n1 + n2। ठीक है, या हम एक काम कर लेते हैं, जैसे ये ए और बी ये दो एरे मान लेते हैं पहले तो, और फिर इसके अकॉर्डिंग तीसरे एरे में इनकी वैल्यू पुट अप करते चलेंगे। ठीक है भाई, ये अभी हमने यहाँ पे लिखी, तो इनको भी तो एरे बना लेते हैं, एक लेफ्ट एरे एक राइट एरे हमारे पास इस तरीके से हमारे पास बन जाएंगे।
ठीक है। अब लूप चलाएंगे, हमारे पास लूप बताओ कैसे चलेंगे। पहले वाला एरे है, उसमें मान लिया कितने एलिमेंट है, जीरो से लेके n1 तक रहेंगे, और दूसरे वाले में जीरो से लेके n2 - 1 तक। यही तो इंडेक्स रहेगी, रहेगी या नहीं, बताओ भाई। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे बने, तो उसके अकॉर्डिंग पहले वाला जो हमारे पास एक लूप बन गया, इस वाले लूप के लिए मान लिया ये वाला एरे है ए, ये वाला है बी। तो ए वाले के लिए मैं चला रहा हूं यहाँ पे आई, कहाँ से चलेगा, 0 to n1 - 1। देखो एक चीज और ध्यान रखो कि जो हमारे पास एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम में बिल्कुल प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी एल्गोरिथम में ये भी मिल गया ना लिखा हुआ 1 से n1, तो वो भी सही है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। कोई जरूरी नहीं कि आप 0 से n1 - 1 तक ही चलाओ। भाई जैसे मान लिया हमारे पास विजुअल बेसिक होती है, वहां पे तो 1 से इंडेक्सिंग होती है, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1 से मान रही हो। भाई C++, जावा, पाइथन, यही तो 0 से करती है, कोई जरूरी थोड़ी सभी 0 से करें। तो ये कोई एल्गोरिथम में फिक्स नहीं होता कि आपको 0 से करना। आपको लिखना आसान अगर 1 से लग रहा, 1 से n1 लिख दो, 0 से n - 1 लिख रहे, तो वो हमारे पास हम इसलिए लिख लेते हैं, यहाँ से हमें प्रोग्राम में भी हेल्प मिल जाती है। तो हम जैसे प्रोग्राम बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख लें तो ज्यादा बेटर रह जाता है बस, और कोई वो नहीं। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया आपने, या आप कहीं से पढ़ रहे हैं ऐसे लिखा हुआ मिला, तो उसको गलत नहीं समझना आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, जब ये वाले एलिमेंट हमारे पास होंगे, यहां से हमने लूप चला दिया, ये एक तो इसका लूप चलाना है, एक ऐसे ही इसका n2 का चलाना हमें। ठीक है, तो पहले इस वाले को देखो, एक लेफ्ट नाम का एरे बना लेते हैं। उस एरे में मतलब ए नाम का जो एरे बनाया, ए डाल दो या लेफ्ट बोल दो इसको, इसको राइट एरे बोल देते हैं। लेफ्ट राइट ए बी कितने बनेंगे वो तो हम लेफ्ट राइट मान लेते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो लेफ्ट वाले में एक एक एलिमेंट यहां से उठा के डालते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही राइट वाले में डालते रहेंगे। ठीक है, तो कैसे एलिमेंट जाएंगे भाई बताओ। सर पहले लेफ्ट वाले की जीरो इंडेक्स पे जो है उसका कंपैरिजन तो राइट के जीरो लेफ्ट से। वाले की आई पे कर दूं मैं, कौन हाँ सा जी। एलिमेंट डालना, ए का आई डाल दो सर। वही लेफ्ट का ही। जो ए सर वाला, जो ए वाला है। ठीक है, जो ए वाला है हमारे पास, ए वाले का आप कह रहे हो आई, आई तो है नहीं हमारे पास, आई मतलब 0, पहले वाला ही, यही डाल सकते हैं डायरेक्ट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई, यही वाला डाल दो। लेकिन देखो आप कह रहे हैं लेफ्ट वाले का आई डाल दो, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेफ्ट वाले का आई डाल दिया, हमारे पास चल जाएगा। कब चल जाएगा, पहले स्टेप में चलेगा बस, पहले स्टेप के बाद में नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, इसको ध्यान से समझ लो यहाँ पे, कि हमें एलिमेंट जो एरे बनाए हैं, जो ये दो एरे बनाने पड़ेंगे तभी तो मर्जिंग होगी। पहले दो एरे में एलिमेंट को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास वैल्यू थी इस तरीके से कि 5 3 8 6 7 2 ये थी, हमने ये बना लिया, इसको हमें एल बनाना, इसको आर बनाना। तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास ये पूरा का पूरा ए है, तो ए का जो 0 वाला वही एल का 0, जो ए का 1 वही एल का 1, जो ए का 2 है वही एल का 2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं ए ऑफ आई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम तब होगी मेरे पास कि अगर मैं अब इस वाले पे आ जाता हूँ, इसको दो पार्ट में करता हूँ अगली बार, तो 6 7 इसका लेफ्ट बन गया ऐसे, और दो राइट वाला। अब जो ये एल बनेगा ये आर बनेगा, तो क्या इस एल में ए का 0 डाल दूंगा, नहीं डल सकता ना। ए का 0 तो अब क्या है, ये है, ए का तो जीरो। एल का 0 ये होगा, तो ऐसा तो नहीं होने का। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड करना कि किसी भी पोजीशन पे लेफ्ट राइट तो पूरे प्रोग्राम, पूरे एरे में कहीं पे भी बनते रहेंगे। ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो हमारे पास लोअर बाउंड है वो देखना पड़ेगा। भाई इस एरे का लोअर बाउंड ये बनेगा, तो जो लोअर बाउंड है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, लोअर बाउंड लेंगे सबसे पहले। लोअर बाउंड में हमने आई को ऐड कर देना है और बस ये कर देंगे। लोअर बाउंड में आई को ऐड कर देंगे, जो भी हमारे पास लोअर बाउंड बन रहा उसमें आई को ऐड कर दो। ठीक है, कैसे? अब देखो यहाँ पे लोअर बाउंड क्या है हमारे पास, 0, 0 प्लस 0, 0 वाला ही आ गया। फिर 0 प्लस 1, ये तो एल तो 0 ही रहना है। ठीक है, इस वाले के लिए 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, वही आता रहेगा, कोई बात ही नहीं है। तो एल तो 0 ही रह गया यहाँ। लेकिन यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल ये वाली वैल्यू हो जाएगी। कौन सी? 3 वाली। तो 3 प्लस 0 यानी 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का, ऐसे आ जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ स्टेप ये हो गया। पांचवे स्टेप में क्या हो गया, 4। ठीक है, जे के लिए भी बना लेते हैं सेम। जे का हमारे पास 0 से n2-1 तक चलेगा। उसमें भी हमारे पास आर वाला एक बना लेते हैं। आर में क्या कर देते हैं, सेम इसी तरीके से। वहां पे हमारे पास क्या होगा, एम पे काम करेगा ये। तो एम पे काम करेगा जब राइट वाला, तो ये वाली वैल्यू क्या है, m+1 है। क्या है, m+1। ये वाली वैल्यू क्या है, m+2। ये वाली वैल्यू m+3। ठीक है, और वहां पे j की वैल्यू आ रही, तो हमारे पास हमें क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी बताओ? क्योंकि a का m m, plus 1 plus j। हाँ m+1 प्लस j, या ऐसे करना m+j+1 कर दो। ठीक है, कांस्टेंट को अलग लिख दिया, समझ में आ गया। m+1 प्लस j कर दिया भाई। यहाँ पे लोअर बाउंड क्या था, यहाँ पे लोअर बाउंड एल था, यहाँ पे लोअर बाउंड क्या है, m+1। तो m+1 में यहाँ पे j ऐड कर दिया, यहाँ पे इसमें एल में वो ऐड कर रहे। तो ये बन गया सिंपल सा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से स्टेप समझाना सर ये। देखो ये वाला स्टेप क्या है, यहाँ पर हमने क्या करा था, ये वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल थी। तो एल में हम आई ऐड कर रहे थे। ठीक है, इस वाले, इधर वाले को बनाने के लिए। जब इधर वाला ये वाला बना रहे, ये वाली इंडेक्स क्या है, m+1 है ना। तो m+1 में क्या, इस ये लूप j के लिए चल रहा, तो m+1 प्लस j कर दिया। जैसे यहाँ पे l प्लस ये कर दिया भाई, m+1 प्लस j की वैल्यू किस में जाएगी, r ऑफ j में। ये r है हमारे पास, तो r ऑफ j में गई। फिर ये m+1 प्लस j की वैल्यू हमारे पास जब 2 होगी, तो वो r2 में चली जाएगी, r3 में चली जाएगी, ऐसी जाती रहेगी। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये काम होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास अभी क्या बने हैं, अभी हमारे पास बने हैं 2 एरे बने। अब इनको मर्जिंग सीखनी है, तो इतने को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी हम प्रोग्राम के साथ इसको पूरा ही करेंगे, क्योंकि अभी इसमें पूरे करने में आधा घंटा मिनिमम लग ही जाएगा, आधा पौन घंटा। ठीक है, तो इतने को आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कि आपको कल फिर प्रॉब्लम ना हो आगे। अभी हमने केवल 2 एरे बनाने सीखे हैं, उसको डिवाइड करके। ठीक है, और फिर उनको मर्जिंग करना सीखेंगे कल। तो कल फिर क्विक सॉर्ट और ये इनको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।